अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब को आज इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने 5 दिन के रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। फवाद चौधरी साहब को इस वक्त बख्तरबंद गाड़ी में लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। अंदर हमने लाइव करने की कोशिश की, वहाँ सर्विस का इशू था। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं और कमरा अदालत में मौजूद थे मोहम्मद इदरीस साहब। इदरीस साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बता दीजिएगा, आज फवाद चौधरी साहब को जिस तरह लाया गया, मुंह पर वो कपड़ा सा लगाया हुआ कवर टाइप का, फिर उसके अलावा दोनों हाथ में हथकड़ियाँ, ये साबिक वफाकी वज़ीर के साथ ऐसा हुआ है सर? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। जिस तरह के अगर देखा जाए तो पिछली पेशी पे भी उनके मुंह पर एक कपड़ा डालकर उनको जो है वो पेश किया गया, और जिस पर जो उनके वकला थे उन्होंने कमरा अदालत में एतराज़ किया था कि जो कपड़ा है वो मुंह में ना डाला जाए। एक वफाकी वजीर के साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील भी हैं, और उनके साथ इस तरह का तौहीन आमेज रवैया जो है वो नाकाबिल कबूल है। तो ये मामला उस दिन भी उठाया गया था, और जज साहब ने उस दिन भी कहा था कि कपड़ा जो है वो ना रखें, लेकिन जब वापसी पे उस टाइम लेके गए कपड़ा नहीं था। लेकिन आज भी वही तरीक़ेकार था कि हाथ में हथकड़ी और मुंह पे कपड़ा। लेकिन एक आप कह सकते हैं ये सियासी इंतकाम है, जो भी प्रेशर है क्या करते हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये गलत तरीका है कि कपड़ा मुंह पे लाया जाए। आज फवाद साहब का 2 दिन का रिमांड था, और यही था कि लेन देन का मसला है, फवाद साहब से मांगा। सिविल मैटर है लेकिन क्रिमिनल बना दिया गया है कि फवाद साहब ने उनको धमकियां दी। आज अदालत में क्या हुआ सर एग्जैक्टली? देखें, 2 दिन का जिस्मानी रिमांड था, उसके बाद उनको पेश किया। FIR के अगर मतन पे हम जाएं, शॉर्ट एंड प्रिसाइज 50 लाख रुपया इनको किसी इनके जानने वाले ने दिए, और उसके बाद उन्होंने जब जो रकम का मुतालबा किया कि 50 लाख रुपया दें, तो FIR के मुताबिक कि फवाद चौधरी साहब ने वो रकम देने की बजाय उनको कहा कि उस टाइम चूंकि वो वफाकी वजीर थे, ये जब टाइम का वकूआ है, कि आप रकम देने की बजाय आप मजीद मुझे 50 लाख दें, क्योंकि पहले 50 लाख दिया हुआ था, तो हम आपके किसी बंदे को सरकारी किसी उसमें एडजस्ट करवा देते हैं। तो वो भी मामला नहीं हुआ। जो 50 लाख लिए थे वो भी वापस जो है वो नहीं किए गए। तो ये एक FIR मतन है। लेकिन अगर इस मतन के ऊपर जाएं और आज की जो वो बंदा कौन है जानने वाला, जो फवाद साहब का रिश्तेदार है कोई? अब जो FIR मतन है उसके मुताबिक कि कोसार मार्केट में ये वैसे ही वहां पे जाते थे, कॉफी पीते थे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब का वहां पे आना जाना रहता है। कोसार मार्केट में वो बैठते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, तो वहां पे रैंडमली इनकी मुलाकात हुई और वो ताल्लुकदारी बन गई, और वो एक तरह से आप कह लें कि दोस्ती बन गई, और उसके बाद ये मामला एक शुरू हुआ। लेकिन अगर आज की अदालती कार्रवाई पे बिलाल साहब जाए ना, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, तो अगर देखा जाए तो जिस तरह वकला ने कहा कि कहां पे है मुद्दई, प्रोसिक्यूशन 2 दिन तक क्या करती रही है। प्रोसिक्यूशन कहती है कि हम फवाद चौधरी साहब से कहते हैं कि रकम हमें दें, और दूसरा जो वो पिस्टल इस्तेमाल हुआ धमकी देने के लिए, जो गार्ड्स थे वो कौन थे जिन्होंने इनको पिस्टल इस्तेमाल करने की लोगों जो बंदा था उसको धमकी दी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, कि पैसे अगर तुमने मांगे, सो ऑन जो भी था। तो वो सारा मामला किधर है? तो प्रोसिक्यूशन कहती है कि फवाद चौधरी साहब तो हमसे ताउन ही नहीं कर रहे। हालांकि ये बात तो मैं समझता हूं कि नाकाबिल कबूल है कि आप जितने से भी बड़ा जितना बंदा हो वो पुलिस की कस्टडी में रहते हुए वो कोई चीज ना माने, क्योंकि ऑब्वियसली जितना बड़ा भी कोई बंदा है, जब वो एक दफा जेल में जाता है तो एक बहुत सारी चीजें उसके माइंड में रहती हैं, साइकोलॉजी भी आप कह लें कि, तो वो बंदा ऑब्वियसली अगर उसने कोई उसके ऊपर कोई जुर्म किया है, उसको गिल्टी है, तो ऑटोमेटिकली वो बोल देता है। इदरीस साहब, फवाद साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? उनकी मिसेस बता भी रही थी हमें ऑफ कैमरा के उनका ब्लड प्रेशर का इशू भी है, दोनों हाथ में हथकड़ियां भी लगाई गई हैं। फवाद साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी कोर्ट रूम में सर? देखें तो आज जो फवाद चौधरी साहब का जो एक बॉडी टेक्सचर था, जो एक तरीके से जिस तरह उनके लाए हुए थे, कोर्ट रूम में भी हम मौजूद थे, तो थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे थे वो। शायद कोई ब्लड प्रेशर का उनको मसला होगा, जिस तरह उनकी अहलिया हिबा चौधरी ने भी बताया, तो उनको मे भी शायद वो इशू है। लेकिन आज वो थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे थे, और वो पहले जब पेश किया गया तब भी वो थोड़ा सा परेशान जो है वो नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये देखना ये है बिलाल साहब के वाकया इतना पुराना है, ठीक है, और एकदम से आके इस टाइम पर आके ये मुकदमा क्यों, जब सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस टाइम अरूज पर है। तो इस टाइम अगर मान लें ये एक सिविल मैटर है, प्राइवेट एक मामला है, लेन देन है, लेकिन अगर ये होता, ऑब्वियसली अगर ये बात है कि अगर ये मामला होता, फवाद चौधरी साहब एक वकील हैं, उनके इतने सारे सोर्सेज हैं, वो साबिक वफाकी वजीर हैं, ऑब्वियसली ये दे सकते थे 50 लाख सर। 50 लाख उनके लिए भी मसला नहीं था। दूसरी तो रहा ये बोगस सा केस है सर, देखने में तो बोगस केस लग रहा है। ऑब्वियसली सिर्फ मैटर 50 लाख है, उनके लिए 50 लाख कोई चीज नहीं है देने के लिए। लेकिन एक मामला इसमें पॉइंट ये है
کہ جب ان کے خلاف اوبویسلی کوئی بھی مقدمہ ہوتا ہے تو درخواست ایک دائر ہوتی ہے، تھانے میں دی جاتی ہے کہ یہ درخواست ہے، یہ میرا معاملہ ہے، اس کے اوپر پولیس ایف آئی آر کاٹتی ہے. تو اس درخواست کے حوالے سے بھی نہ فواد چودھری کو علم، اچانک ایف آئی آر درج ہو گئی. اوبویسلی ان کے اتنے تعلقات ہیں، اگر یہ سول میٹر کو پولیٹیکل ہوتا اوبویسلی پھر تو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، لیکن اس سول میٹر کو مجھے جہاں تک لگ رہا ہے جس طرح سے یہ چلایا جا رہا ہے کیس ایک پولیٹیکل ہی میٹر نظر آ رہا ہے. فواد صاحب آج عدالت میں کچھ بولے سر؟ فواد چودھری صاحب اس دن بھی نہیں بولے، آج بھی کچھ نہیں بولے، خاموش ایک بیٹھے رہے. ہاں عائلیہ کے ساتھ آج کچھ انہوں نے گفتگو کی، وکلا کے ساتھ اپنی کمرہ عدالت میں کچھ گفتگو کی ہے، اور اب وہ اوبویسلی ایک لیگل پوائنٹس آف ویو کے حوالے سے انہوں نے وکلا سے کوئی بات چیت کی ہوگی کہ کس طرح کرنا چاہیے. اور جس طرح وہ آج کمرہ عدالت میں گئے تو انہوں نے ساتھ ہی جاتے ساتھ کہا کہ انہوں نے آج پھر جو ہے میرے منہ پہ کپڑا رکھا ہے اور ہتکڑیاں پہنائی ہیں، انہوں نے توہین عدالت کیا. اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے وکیل جو تھے اور ان کے بھائی ہیں فیصل چودھری، ان کو کہا کہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کرو، تو وہ درخواست بھی دائر کی گئی ہے. اس کے علاوہ میڈیکل کی بھی درخواست آج دائر کی گئی ہے کہ میڈیکل ان کا کروایا جائے. اب جج صاحب نے فیصلہ کیوں محفوظ کر لیا ہے؟ کب تک دیں گے فیصلہ؟ پولیس نے 5 دن کا ریمانڈ مانگا، کیا ریمانڈ مل جائے گا یا ان کو شفٹ کر دیا جائے گا جیل میں، یا ضمانت بھی ہو سکتی ہے؟ ضمانت کے لیے بھی اپلیکیشن دی ہے کیا جو فواد صاحب کے بھائی ہیں فیصل چودھری علی بخاری نے سر؟ دیکھیں ضمانت تب ہوگی اگر ان کو آج یہاں سے عدالت جوڈیشل ریمانڈ پہ کرتی ہے. اگر مزید کیونکہ 5 روز کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگا ہے، ڈیپینڈز آن کہ کورٹ کیا ڈیسیجن دیتی ہے، کیونکہ جوڈیشل میجسٹریٹ یاسر جو محمود صاحب ہیں ان کی عدالت میں آج یہ میٹر تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ آیا مزید جسمانی ریمانڈ دیتے ہیں. اوبویسلی یہ ایک چیز کلیئر ہے کہ 5 دن کا تو مزید ریمانڈ نہیں ملنا، پروسیکیوشن نے 5 دن کا مانگا ہے. اب دیکھنا ہے کہ عدالت کیا جسمانی ریمانڈ دیتی ہے یا جوڈیشل کرتی ہے. اگر ان کیس عدالت ابھی ہی فیصلہ سنا دیتی ہے اور جوڈیشل ریمانڈ پر کر دیتی ہے تو پھر تو ضمانت آج ہی دائر ہو سکتی ہے، اور ضمانت دائر ہوگی اس پہ نوٹسز جاری ہوں گے اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ضمانت اپروو ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے صحافی محمد ادریس عباسی. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.